everybody. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Write in a chat section, guys. एक बार मुझे chat box में बताएंगे. Am I audible? One second. Yes. Now. अब एक बार chat box में बताइए, please. That's good. Amazing. चलो. Thank you so much. Thank you. So now, guys, आज का सेशन आप सभी लोगों के लिए बहुत ही important है. Very very important for everyone. जैसा कि ऑलरेडी कल के में बताया गया था कि आज आपका होने वाला है टेस्ट, राइट? सो आर यू अवेयर गाइस? क्या आप सबको पता है अपने साथ है, डरने की क्या बात है, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है, सदा टेस्ट एंड ऑल होगा, क्या क्या चीजें हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपको बताएंगे सेशंस के बारे में और रणधीर सर करवाएंगे, ठीक है? जस्ट मैं आप सभी के साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ. 1 सेकेंड. यस. सब लोगों ने होमवर्क तो कर रहे हैं ना, सब लोग प्रॉपरली जो आपको असाइनमेंट दिए गए थे? एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताइए क्या आपको स्क्रीन प्रॉपरली विजिबल है? यस, लेट मी इन चैट सेक्शन गाइस. स्क्रीन विजिबल? स्क्रीन विजिबल है? यस यस यस. थैंक यू. थैंक यू. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. सो नाउ गाइस, तो बेसिकली आज का डेट क्या हो गया आपका? 16 जनवरी. फ्राइडे भी है, क्या बात है. फ्राइडे, सैटरडे, संडे. अभी संडे को क्लासेस ऑफ नहीं रहेगी, वो चलेगा भी, ठीक है? सो आज है आपका फ्राइडे 16 जनवरी है. आज जो क्लास होने वाला है गाइस, वेबसाइट डेवलपमेंट का आज क्लास होगा, राइट? आज जो क्लासेस होने वाला है वो होगा वेबसाइट डेवलपमेंट का सेशन होगा. वेबसाइट डेवलपमेंट में आज जो क्लासेस होगी, बेसिकली आज फंडामेंटल के टर्मिनोलॉजी के अंदर क्या क्या चीजें होता है, ठीक है? कंप्लीटली बहुत अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम चीजों को सीखेंगे. फंडामेंट टर्मिनोलॉजी और लेंगे मिस्टर रणधीर सर. रणधीर सर आपका सेशन लेंगे. रणधीर सर के बारे में आपको शॉर्ट इंफॉर्मेशन बता दूं गाइस. इन्होंने अभी तक 2000 से भी प्लस वेबसाइट बना रखा है. 2000 से भी प्लस वेबसाइट, हर तरीके की वेबसाइट की बात कर रहा हूँ. जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजॉन जैसी बात कर रहा हूँ. बिजनेस वेबसाइट हो गया, पोर्टफोलियो वेबसाइट हो गया, एलएमएस वेबसाइट, लर्निंग मैनेजमेंट जो वेबसाइट होता है, एलएमएस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम वेबसाइट, उस टाइप की चीजें इन्होंने पूरी तरीके से बना रखा है. 2000 से प्लस, 5 साल से प्लस का एक्सपीरियंस है, प्रॉपरली 5 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस है डिजिटल मार्केटिंग में. और इन्होंने गवर्नमेंट के भी काफी सारे प्रोजेक्ट पर काम करा है. गवर्नमेंट के काफी सारे जो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड प्रोजेक्ट है उसके ऊपर काम कर रहे हैं. साथ शॉपिफाई ऐसी एक्सपर्टीज है. ये जब इन्होंने 2000 वेबसाइटें बना रखे हैं तो इनको डेफिनेटली बहुत अच्छे से सारी प्रॉब्लम्स पता है कि एक वेबसाइट बनाने के लिए हमें किन किन चीजों को ध्यान रखने की आवश्यकता है, कैसे वेबसाइट बनता है, और वेबसाइट के समय हमें कौन से स्टेप को फॉलो करना चाहिए, ये सारी स्क्रैच, राइट? अगर आप पहले से ही वर्डप्रेस, वेबसाइट डेवलपमेंट एंड ऑल आप जान रहे होंगे तो डेफिनेटली आज का क्लास आपके लिए बेसिक होगा, फंडामेंटल होगा. आज हम फंडामेंटल और टर्मिनोलॉजी की ही बात करेंगे, ठीक है? कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिस्कशन बिल्कुल भी नहीं करेंगे. बट आज जो क्लास होने वाला है वही क्लास के अकॉर्डिंगली गाइस आप सभी लोगों का होगा टेस्ट. रणधीर सर जैसे क्लास में आज जितनी भी आपको पढ़ाई जाएगी, क्लास के तुरंत बाद आपका टेस्ट होगा, ठीक है? अब स्टार्ट हो जाएगा 9:20 के अराउंड में, 9:15 से 20 मिनट में. जैसे क्लास खत्म होगा
और क्लास खत्म होने के बाद तुरंत ही टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। टेस्ट के बारे में डिटेल जानकारी दूंगा टेस्ट के अंतिम में, ये क्लास के अंत में। तो प्रॉपरली अभी मैं रणधीर सर को इनवाइट करूंगा, वो प्रॉपरली आपका क्लास लेंगे। आप अभी तक आपने नोट्स बनाया, मुझे नहीं पता बनाए हो नहीं बनाए हो, आई डोंट नो, राइट। बट स्टिल आई वांट कि यार आज का सेशन का नोट्स तो आपके पास 100% होना ही चाहिए, क्योंकि आज अगर आप टेस्ट होगा 100 नंबर का होगा। ये जो टेस्ट है ये इंटरवेरिएट टेस्ट है बेसिकली, राइट। कि आपको हमारी बातें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, ये भी हमें चेक करना होगा, क्योंकि मैं आपका पैसा खर्च कराऊंगा टूल्स एंड सारी चीजों के ऊपर, लेकिन विदाउट नॉलेज विदाउट इंफॉर्मेशन आपको समझ नहीं आ रहा, आप पैसे खर्च करके क्या कर लोगे, समझ में आ रहा, कुछ नहीं होना है। तो चीजों के ऊपर, राइट, प्रॉपरली। तो आज सेशन के अंतिम में होगा हमारा परली टेस्ट, तो जिसके बारे में अंतिम में आपको बता दूंगा, ठीक है। सो मैं रणधीर सर को इनवाइट करता हूँ प्रॉपरली, क्लास को अच्छे से सुनिएगा ध्यान से प्रॉपर, तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे टेस्ट में, ठीक है। सो रणधीर सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? आप राइट इन, एक बार मुझे ऑडिबल, एक बार मैंने आपको एक्सेस दे दिया, मैं सुन पा रहा हूँ। ऑडिबल? यस। सो नाउ गाइस, हमारे साथ रणधीर सर जुड़ चुके हैं ऑलरेडी, मैंने आपको बता दिया हूँ रणधीर सर के बारे में। यार ये बहुत अच्छे तरीके से आपको लिटरली बहुत फंडामेंटल आपका क्लियर करने वाले हैं, बेसिक से आज पढ़ाएंगे। सो रणधीर सर हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। हाय रणधीर सर, वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। So people are very excited. So guys, write in a chat box. Are you excited? एक बार चैट बॉक्स में एक बार बताएंगे सारे लोग, और डेट और टाइम, डेट सारी चीजें लिख लो। आज 16 जनवरी है, वेबसाइट डेवलपमेंट क्लास का टॉपिक डाल लो। यस, एक्साइटेड, क्या बात है, किसी ने बोला सुपर एक्साइटेड। सुपर एक्साइटेड, कितने लोग सुपर एक्साइटेड है टेस्ट के लिए? कितने लोगों को लग रहा कि सर ये जो है आज टेस्ट है, थोड़ा थोड़ा फेयर भी है बट एक्साइटेड भी है। यस, कुछ लोग बोले सर टेस्ट को लेकर तो है, कोई बात नहीं। गाइस, अच्छे से सेशन को प्रॉपरली ढंग से करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप फोकस होकर सेशन को करेंगे, ध्यान से नोट्स बनाएंगे, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। फेयर तो है थोड़ा बहुत लोगों में, कोई खैर कोई बात नहीं, सेशन को अच्छे से करना है। सुपर एक्साइटेड। सो रणधीर सर, ओवर टू यू एंड प्लीज कंटिन्यू सर। गाइस, मैं आपसे मिल रहा हूँ रणधीर सर के सेशन के बाद, 1 घंटे 5 मिनट 10 मिनट का होगा, उसके तुरंत बाद मैं आपसे प्रॉपरली मिलूंगा और टेस्ट के बारे में सारी चीजें बताऊंगा। तब तक के लिए आपको बेस्ट विशेष, अच्छे से सेशन को करो। थैंक यू सो मच रणधीर सर, प्लीज कंटिन्यू, ओवर टू यू। सो गुड इवनिंग एवरीवन गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, सो गाइस, आज जो बेसिकली हम लोग क्लास करने वाले हैं वो हम लोग वेबसाइट के बारे में जानने वाले हैं कि एक्चुअली वेबसाइट होती क्या है। मैंने चैट बॉक्स अभी ऑफ कर दिया, ठीक है। वेबसाइट एक्चुअली होता क्या है, किस तरीके से वेबसाइट काम करता है, वेबसाइट बनाने के लिए हमें लाइक कि कौन कौन चीजों को यूज करना चाहिए, फंडामेंटल के बारे में सीखेंगे। लॉट्स ऑफ चीजें हैं जिसके बारे में हम लोग जो है आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं, है ना। अगर आप बिगनर हैं, चीजें आपको टेक्निकल बहुत ज्यादा नहीं पता है, तो उस अकॉर्डिंग बताऊंगा ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए, है ना। आपको नहीं पता वेबसाइट कैसे बनता है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप क्या होता है, थर्ड स्टेप क्या होता है, तो मैं सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप प्रॉपरली आप लोगों को गाइड करूंगा। और आज का जो क्लास होगा वो थ्योरेटिकल बेस होगा, सो दैट कि जब भी वेबसाइट बनाना होता है तो इन सारे पॉइंट्स को जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड गाइस, आप अपने पास जो है पेन पेपर नोट डायरी सब कुछ लेकर बैठिएगा, सो दैट कि जो भी मैं पॉइंट्स बोलूंगा उन सारे पॉइंट्स को ना नोट करते जाइएगा, ठीक है, जिससे कि आप टेस्ट इजी वे में क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, सो स्टार्ट करेंगे हम लोग अपने आज के सेशन को गाइस। और मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ, एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा क्या हमारी स्क्रीन आप सभी लोग को विजिबल है या नहीं, जस्ट अच्छा। तो क्या हमारी स्क्रीन आप सभी लोग को विजिबल है एंड वॉइस क्लियर है? स्क्रीन विजिबल है, वॉइस क्लियर, प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएं फास्ट इन चैट बॉक्स गाइस। मैंने चैट बॉक्स को ऑन कर दिया है,
फास्ट है चैट बॉक्स? क्या हमारी स्क्रीन आप सभी को विजिबल है एंड वॉइस क्लियर है? ओके परफेक्ट, दैट्स ग्रेट। अभी मैं चैट बॉक्स को अब ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है? तो प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा, है ना? तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज वेबसाइट के बारे में, क्योंकि वेबसाइट बनाने के बारे में सीखेंगे, वेबसाइट बनाने के बारे में जानेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है जानना कि वेबसाइट एक्चुअली होता क्या है, ठीक है? एंड इसके बाद सेकंड है कि टाइप ऑफ वेबसाइट, ठीक है? वेबसाइट तो जानेंगे कि वेबसाइट के कितने टाइप होते हैं, ठीक है? एंड इसके बाद है हाउ टू मेक मनी फ्रॉम वेबसाइट, आप वेबसाइट बना के कैसे अर्निंग कर सकते हैं, कैसे पैसे कमा सकते हैं, इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। एंड ऑल्सो गाइस, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि स्ट्रक्चर कैसे बनता है एक वेबसाइट का, ठीक है? एंड उसके बाद वेबसाइट बनाने के लिए कौन कौन सी चीजें रिक्वायर्ड हैं, ये भी मैं बताऊंगा, जिसमें कि यहाँ पर हमने आपको यहाँ पर टॉपिक डाला है व्हाट इज डोमेन नेम। एंड इसके बाद ये डोमेन नेम कैसे काम करेगा, तो यहाँ पर वो भी मैंने पॉइंट्स लिखा है। व्हाट इज आईपी एड्रेस, ये बेसिकली आईपी एड्रेस से कनेक्टेड होता है, तो दैट्स राइट, मैंने जो है इस पॉइंट पर रखा, ठीक है? एंड इसके बाद व्हाट इज होस्टिंग, होस्टिंग क्या होता है? व्हाट इज थीम, ये थीम क्या होता है? व्हाट इज प्लगइन, ये प्लगइन क्या होता है? एंड में गाइस मैं करा रहा हूँ, करा रहा हूँ उसके बारे में, दैट्स इट, बस इतना ही रखेंगे। एंड बस लोगों को जानकारी देने के लिए स्टैटिक वेबसाइट बनाई जाती है, ठीक है? स्टैटिक वेबसाइट गाइस फंक्शनल नहीं होता है ना? ऐसा नहीं कि जहां पर आप क्लिक कर रहे हैं तो बहुत सारे लकी पेजेस ओपन होंगे एंड उसके बाद कोई एक्शन होगा, ये सब कुछ भी नहीं होता है। दैट्स इट, नॉर्मल जो आपने इमेज लगा दिया, तो टेक्स्ट लिख दिया, वही आपका सब जगह पर दिखते रहेगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए कुछ टेक्स्ट दिखाई दे रहा है ना? एंड इसके बाद कुछ यहाँ पर टेक्स्ट इस तरीके से दिखाई दे रहा है, तो ये क्या हो गया? ये एक स्टैटिक वेबसाइट हो गया। स्टैटिक का मतलब ही है कि रुका हुआ होता है। स्टैटिक का मतलब रुका हुआ, मतलब कि जो कंटेंट है वो फिक्स रहेगा, वो चेंजेस आपका नहीं हो रहा होगा। एंड ज्यादा आपका जो बटन्स वगैरह यहाँ पर एड ऑन करते हैं वो वर्किंग नहीं हो रहा होता, जस्ट बस नॉर्मली इसी तरीके से आपका स्टैटिक वेबसाइट हो रहा है, ठीक है? स्टैटिक वेबसाइट का गाइस हमने एक यूआरएल भी यहाँ पर ऐसे डाल रखा है, बट ये यहाँ पर क्लिकेबल तो नहीं होगा, है ना? मैं आप लोगों को एक बार शो कराता हूँ कि स्टैटिक वेबसाइट एक्चुअली इस तरीके, ठीक है? जस्ट ठीक है, है ना? स्टैटिक वेबसाइट में मैंने बताया क्या होता है, कंटेंट हमेशा से फिक्स होता है, ठीक है? आपको जहां पे लाइक जो चेंजेस करना होता है वो आप बैकएंड से ओपन करते हैं और फिर वहां पर वो चेंजेस कर रहे होते हैं, लेकिन वो क्या रहता है, वो सभी डिवाइस के लिए फिक्स होता है। देखिए हमने यहाँ पर एक वेबसाइट ओपन किया है, ठीक है? ये गई एक्चुअली डेमो वेबसाइट है, जो कि पोर्टफोलियो टाइप की वेबसाइट यहाँ पर है। और ये क्या है, ये हमेशा फिक्स रहेगा, ये आप कभी भी ओपन करेंगे तो इसी तरीके से ये अबाउट सेक्शन और ये सब कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा होता है, ठीक है ना? देख रहे कितना छोटा वेबसाइट है, खत्म, दैट्स इट, इतना ही ये वेबसाइट था। और इसमें बस होम पेज है, स्पीकर है, शेड्यूल है, लोकेशन है, ब्लॉग है, कॉन्टेक्ट है, ठीक है? बस इतना ही है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो ये होता है स्टैटिक वेबसाइट। अब आते हैं हम लोग किस पे, तो अब आते हैं हम लोग डायनेमिक वेबसाइट। ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप वेबसाइट बनाना सीखेंगे ना तो मोस्टली लोग इसी टाइप की वेबसाइट बनाने को आपको बोलेंगे, ठीक है? मोस्टली पीपल जो है इसी टाइप के वेबसाइट आपको बनाने को बोलेंगे, ठीक है? चलिए आइए देखते हैं डायनेमिक वेबसाइट होता क्या है। डायनेमिक वेबसाइट एक बहुत ही इजी वे में बताता हूँ कि जो वेबसाइट होता है ना वो फंक्शनल होता है। जो वेबसाइट होता है वो फंक्शन करता है। फंक्शन दैट मीन्स कि लाइक जो है, अगर मैं कोई बटन बनाता हूँ इस वेबसाइट पे और वहां पर मैं अगर क्लिक करता हूँ तो वो वर्क करता है। जैसे कि आइए एग्जाम्पल के थ्रू मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं अभी zillman.com की वेबसाइट ओपन किया हूँ और ये क्या है ना, ये एक डायनेमिक वेबसाइट है। डायनेमिक दैट मीन्स कि अगर मैं किसी बटन पे क्लिक करूंगा ना तो वो एक एक्शन क्रिएट करेगा, ठीक है?
जैसे कि अगर मैं लाइक जो है यहाँ पे देखिए वेब डेवलपमेंट पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये हमारे लिए एक एक्शन क्रिएट किया और ये पिक्चर हमारे पास लाकर दे दिया। अगर मैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे क्लिक कर रहा हूँ, तो देखिए दूसरे पिक्चर आ गए, है ना। और भी यहाँ पर देखिए जैसे डाउनलोड ब्रोशर करके, ठीक है, अगर मैं डाउनलोड ब्रोशर पे क्लिक करता हूँ, तो ये एक क्या किया हमारे लिए, एक पहले फॉर्म ओपन कर दिया, देख रहे हैं। और मैं यहाँ से इस फॉर्म को जैसे ही फिल करूंगा एंड सेंड के बटन पे क्लिक करूंगा, तो ये क्या करेगा, ये हमें यहाँ पर हमारे ईमेल पे क्या करेगा, ये जो है ब्रोशर शेयर कर देगा, ब्रोशर हमारे ईमेल पे शेयर डाउनलोड कर देगा, है ना। तो ये क्या बन गया, ये हमारा डायनेमिक वेबसाइट बनी गई, है ना, जिसके क्लिक करने पे वो एक वर्क कर रहा है ना। जहां पर कि अगर मैं कहीं पे क्लिक करता हूं, तो ये हमारे लिए वर्क करता है। जैसे कि अगर मैं अमेजन की वेबसाइट पे चलता हूं, तो अमेजन पे यहाँ पर आते हैं, और अगर मैं रिटर्न एंड ऑर्डर पे क्लिक करूं या फिर किसी में प्रोडक्ट पे क्लिक कर दूं, तो ये हमारे लिए ना फिर से एक पेज लाइक ओपन हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करता हूँ और ये होम थिएटर पे, ठीक है, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए ये हमारे लिए एक नया पेज ओपन करके दे दिया, है ना। अगर मैं बाय नाउ पे क्लिक करता हूँ, तो ये हमें रिडायरेक्ट करेगा कार्ड वाले पेज पे, या फिर यहाँ पर हमारा ओपन नहीं है अकाउंट, तो ये लॉगिन पेज पे हमें रिडायरेक्ट कर रहा है। मतलब देख रहे हैं, ये प्रॉपर ना एक फंक्शन कर रहा है, ठीक है। हर एक बटन पे एक फंक्शन सेट है, जिसको कि डायनेमिक वेबसाइट कहा जाता है ना। डायनेमिक वेबसाइट अगर आप बनाएंगे, अगर आप मार्केट में बनाकर सेल करेंगे, तो इसकी प्राइस ना बहुत ज्यादा हाई हो पाएगी, ठीक है। लेकिन ये सीखने में थोड़ा आपको टाइम लग सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये एक डायनेमिक वेबसाइट होता है ना। वेबसाइट कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर ई कॉमर्स वेबसाइट या फिर बिजनेस वेबसाइट या फिर कोई कोर्स सेल करने की वेबसाइट बनाते हैं, तो ये कौन सी वेबसाइट होगी, तो ये जो है हमारा डायनेमिक वेबसाइट होगा, है ना। स्टैटिक वेबसाइट में कौन सा बनेगा सर, तो स्टैटिक वेबसाइट में मान लेते हैं हमें किसी बिजनेस को ना बस ऑनलाइन प्रेजेंस रखना है और कुछ नहीं करना है, मुझे जो है किसी बिजनेस का ऑनलाइन प्रेजेंस रखना है, तो उस टाइम हम लोग स्टैटिक वेबसाइट बनाते हैं कि बस हमने बना दिया और वो बस हमेशा उसी तरीके से दिखता रहेगा, कोई भी फंक्शन काम नहीं करेगा, जस्ट बस कोई उस डोमेन पे जाएगा, उस जगह पर जाएगा, तो उस चीजों को देख पाएगा वहां पर, दैट्स इट। ये होता है डायनेमिक स्टैटिक वेबसाइट। ये पोर्टफोलियो के लिए बेसिकली यूज किया जाता है। बाकी अगर आप किसी भी टाइप का, जैसे ई कॉमर्स हो गया या फिर रियल एस्टेट हो गया या फिर जो है कोर्सेज सेलिंग की वेबसाइट हो गई, स्कूल मैनेजमेंट की वेबसाइट हो गई, है ना, तो ये सब जब वेबसाइट बनाते हैं, तो वो हमारा डायनेमिक वेबसाइट में आ रहा होता है। डायनेमिक वेबसाइट में इनके चार्जेस बहुत ज्यादा हाई हो रहे होते हैं। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गया होगा कि डायनेमिक वेबसाइट क्या होता है और स्टैटिक वेबसाइट क्या होता है। अगर समझ में आया है तो प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएं, फास्ट इन चैट बॉक्स, क्या आपको समझ में आया स्टैटिक वेबसाइट एंड डायनेमिक वेबसाइट, क्या आपको समझ में आया? यस यस यस, बहुत ही आसान है। अभी और आगे चलेंगे तो और प्रॉपरली समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, अभी इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, ध्यान से बस देखिएगा। चलिए, मैं चैट बॉक्स को अभी अब ऑफ कर रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अब, सेकेंड गाइड। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ई कॉमर्स वेबसाइट। बेसिकली ई कॉमर्स वेबसाइट हमारा डायनेमिक वेबसाइट में ही आता है, ठीक है। अब वेबसाइट में चलिए हम लोग जो है ना सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट के बारे में जानते हैं कि एक जो वेबसाइट बनती है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है, स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है, किस तरीके से वेबसाइट का फॉर्मेशन किया जाता है ना। तो गाइस जो भी वेबसाइट बनता है ना, उसका एक स्ट्रक्चर पहले तैयार किया जाता है। और अभी मैं जिनमेट का वेबसाइट ओपन किया हूं और यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं इस स्ट्रक्चर के बारे में कि कौन से सेक्शन को क्या कहा जाता है और कहां पर हम लोग जो है कौन से चीजों को रख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमने अभी जिनमेट का वेबसाइट ओपन किया है, और यहाँ पर वेबसाइट जब हमने ओपन किया है, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि सबसे ऊपर में ये जो हेडर सेक्शन है, यहाँ पर सबसे ऊपर में इसको कहा जाता है क्या, तो इस सेक्शन को कहा जाता है टॉप हेडर, ठीक है। नोट कर लीजिएगा सभी लोग, इन केस कभी कभी आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं, ठीक है,
वहां पर अगर आपसे बोला जाए कि टॉप हेडर में चेंजेस करना है, मतलब आप समझ जाइए टॉप हेडर का मतलब सबसे ऊपर वाला पोर्शन। यहाँ पर 3 से 4 चीजें रहते हैं, या तो यहाँ पर रजिस्टर नाउ का बटन रहेगा किसी भी लाइक वेबसाइट में, या तो यहाँ पर काम डाउन चलता है, काम डाउन का मतलब कोई ऑफर्स वगैरह यहाँ पर शो होता है, या तो यहाँ पर कोई कॉन्टेक्ट डिटेल होता है। इसको कहते हैं टॉप HEADER, ठीक है, इसको कहते हैं टॉप हेडर, ठीक है। एंड इसी के बाद आपका जस्ट नीचे जो है ना एक और सेक्शन दिखाई दे रहा है। 1 मिनट, ये पेन बहुत ज्यादा बड़ा है, मैं तो थोड़ा छोटा कर दूंगा, ठीक है। चलिए वंस अगेन गाइस, मैं जो है नोट करा देता हूँ, तो ताकि आप लोग भी नोट कर पाए, ठीक है। ये जो ऊपर वाला सेक्शन आपको ये दिखाई दे रहा है ना, इस सेक्शन को क्या कहते हैं, तो इस सेक्शन को कहते हैं टॉप हेडर, ठीक है, टॉप हेडर। एंड इसके जस्ट बाद आपको यहाँ पर नीचे सेक्शन में दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं मेन्यू सेक्शन, ठीक है, मेन्यू सेक्शन, ठीक है ना, जहां पर कि हम लोग अपने वेबसाइट पर या तो कैटेगरी रखते हैं या तो पेजेस रखते हैं, है ना। ध्यान से समझिएगा हमारी बातों को, या तो कैटेगरी रखते हैं या तो पेजेस रखते हैं। जैसे कि यहाँ पर पेज है, होम पेज है, अबाउट अस है, कोर्स है ना, मास्टर क्लास है, कॉन्टेक्ट अस है, फ्रीबीज है ना, इंटर्नशिप है एंड अदर करके, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा मेन्यू सेक्शन होता है, जहां पर कि हम लोग अपने वेबसाइट का मेन्यू रख रहे होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये जो साइड है ये लोगो सेक्शन होता है। एक वेबसाइट का देखिएगा ना, यहीं पे लोगो रहता है ना। ऑलमोस्ट 99% वेबसाइट का लोगो आपका यहाँ पर लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा होता है, इसको कहते हैं लोगो सेक्शन, ठीक है। आप जब वेबसाइट बनाइएगा ना तो आपको भी पता चल पाएगा लोगो सेक्शन यहाँ क्यों है, ठीक है ना। एंड इसके बाद ये सारे तो यहाँ पर हो गए कि किस सेक्शन को क्या कहा जाता है। एंड इसके जस्ट नीचे आपको जो ये सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से नीचे की ओर, इसको कहते हैं हीरो सेक्शन, ठीक है, हीरो सेक्शन, है ना। ये जो सेक्शन होता है ये हीरो सेक्शन। अगर कभी आपसे बोला जाए कि आपको चेंजेस करना है किसमें, हीरो सेक्शन में चेंजेस करना है, तो आप समझ जाइएगा हीरो सेक्शन किस सेक्शन की बात हो रही है। जो हमारा जस्ट मेन्यू के नीचे है उसको हीरो सेक्शन कहा जाता है, तो उसी में आपको चेंजेस करना है। ये हर एक हीरो सेक्शन के बाद गाइस एक CTA बटन होता है जो कि आप डाल सकते हैं अगर आपको डालना है तो। ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक यूजर अटेंशन के लिए, यूजर अटेंशन के लिए आप एक CTA बटन ऐड कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर आपको एक CTA बटन दिखाई देता है, ठीक है। CTA बटन दैट मीन्स कि यूजर से जो आप लाइक डिटेल्स लेना चाहते हैं, ठीक है, तो वो बटन आपको यहाँ पर पुट करना होता है अगर आप एक प्रोफेशनल वेबसाइट बना रहे हैं तब, ठीक है। एंड हीरो सेक्शन के बाद जस्ट नीचे आते हैं तो आपको अब दिखाई देगा यहाँ से जो सेक्शन आपका दिखाई दे रहा है, यहाँ से इसको कहते हैं मेन बॉडी, ठीक है, मेन बॉडी, है ना। अब मेन बॉडी में सबका अलग अलग चीजें होता है, कुछ भी रख सकते हैं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई जरूरी नहीं होता कि आप यहाँ पिक्चर रखें, आप यहाँ एडवर्टीजमेंट दिखाएं। जहां पर जो चीजें दिखाना है आप मेन बॉडी में वो दिखा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर वाइज जिनमैट है, हु इज जिनमैट 4 है ना। एंड इसके बाद हमने यहाँ पर कुछ बैनर्स लगा रखे हैं, यहाँ पर अपकमिंग फ्री क्लासेस के बारे में देखिए यहाँ पर है। तो ये क्या है, ये मेन बॉडी सेक्शन होता है जहां पर कि आप अपने वेबसाइट का कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। एंड इसी के बाद नीचे की ओर चलेंगे तो यहाँ पर अब 2 सेक्शन होता है। 2 सेक्शन ऐसा नहीं कि सारे वेबसाइट में दोनों सेक्शन रहता ही है, सम वेबसाइट में रहता है एंड सम में नहीं भी रहता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए आपको ये जो सेक्शन दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं कौन सा सेक्शन, तो इसको कहते हैं फूटर सेक्शन। कौन सा सेक्शन, फूटर सेक्शन कहते हैं, ठीक है ना। इसको फूटर सेक्शन कहते हैं। और आपने देखा होगा हर एक वेबसाइट में ना कॉपीराइट क्लेम रहता है नीचे में, आपने देखा होगा ऑल राइट रिजर्व करके जो है, आपने देखा होगा कि वेबसाइट में बना हुआ रहता है। चलिए अमेज़न के वेबसाइट पे देखते हैं, यहाँ पर देखिए
Amazon बेसिकली यहाँ पे तो amazon.com दिख रहा है, ठीक है, ये कॉपीराइट का सिंबल है। तो इस वाले सेक्शन को ना, जहां पर आपका कॉपीराइट क्लेम होता है, ठीक है, उस सेक्शन को क्या कहते हैं? उस सेक्शन को सब फुटर कहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक ब्लॉगिंग वेबसाइट पे आया हूँ और नीचे की और स्क्रॉल करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला जो सेक्शन है, इसको कौन सा सेक्शन कहते हैं? तो इसको कहते हैं सब फुटर, ठीक है ना? इसको सब फुटर कहते हैं। और इसके जस्ट ऊपर वाले सेक्शन को क्या कहते हैं? तो इसके जस्ट ऊपर वाले सेक्शन को फूटर सेक्शन कहते हैं। नीचे वाले को सब फूटर, ऊपर वाले, देखिए नीचे वाले को सब फूटर, ऊपर वाले को ओनली फूटर, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर, जिस तरीके से वेबसाइट बनाया जाता है। एक प्रोफेशनल वेबसाइट का ना स्ट्रक्चर कुछ इसी तरीके से डिसाइड किया जाता है, ठीक है, कि कहां पर आपको कौन सी चीजें रखना है। आई होप गाइस कि आपको ये फूटर ये जो सेक्शन है, स्ट्रक्चर है, इसके बारे में प्रॉपर आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएं, फास्ट इन चैट बॉक्स, ये सेक्शन समझ में आया? फास्ट इन चैट बॉक्स, फास्ट इन चैट बॉक्स। yes 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 okay, that's great guys, सबको समझ में आ गया? yes perfect। चलिए, अब ये समझ में आ गया तो मैंने आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा जो है यहाँ पर टॉपिक ऐड किया है, जो कि काफी सारे लोगों के ना मन में रहता है कि सर वेबसाइट बनाकर कैसे पैसे कमा सकते हैं, कैसे अर्निंग कर सकते हैं। ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना, ये भी तो जानना जरूरी है कि वेबसाइट बना के कैसे अर्निंग कर सकते हैं, है ना? हाउ टू मेक मनी फ्रॉम ब्लॉगिंग, ये फ्रॉम वेबसाइट, ठीक है, वेबसाइट से कैसे पैसे बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने बहुत सारे पॉइंटर्स लिख रखे हैं, ठीक है, यहाँ पर हमने बहुत सारे पॉइंटर्स लिख रखे हैं, जिसके थ्रू आप बहुत ही इजी वे में अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे पहला है गूगल एडसेंस। गूगल एडसेंस का मतलब ये कि आप जब एक वेबसाइट बनाएंगे ना, तो वहां पर उस वेबसाइट में ना एडवर्टीजमेंट भी रन कर सकते हैं, एड्स भी रन करवा सकते हैं, ठीक है, किसके थ्रू? गूगल एडसेंस के थ्रू। और जितना भी एड रन होगा ना, जितना भी एड रन होगा उसको लेकिन उसका कुछ ना कुछ आपको पैसे मिल रहे होंगे, ठीक है। मान लेते हैं हमने एक वेबसाइट बनाया, जैसे कि हमने एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बना रखा है, आप लोगों को मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे हमने बनाया hindivideo.in करके एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाया, ठीक है। अब इस ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाने के बाद ना, यहाँ पर देखिए हमने इस पे एडवर्टीजमेंट ऑन करवाया, एडसेंस ऑन करवाया, ठीक है। तो जब एडसेंस ऑन कराया तो हमारे वेबसाइट पे बहुत सारे क्या चलने लगे? एडवर्टीजमेंट चलने लगे। एडवर्टीजमेंट देखिए यहाँ पर आपको एक सेमरस का एडवर्टीजमेंट दिखाई दे रहा है। कैसे आपको पता चलेगा ये एडवर्टीजमेंट है? तो चलिए यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और ये वहां पर देख पा रहे होंगे गूगल के दिखाए जा रहे हैं विज्ञापन लिखा हुआ है ना, मतलब गूगल जो एड्स दिखा रहा है वो हमें यहाँ पर दिख रहा है ना, राइट। तो ये जो हमारी वेबसाइट पे चल रही है, तो इसके लिए गूगल ना हमें कुछ पैसे पेमेंट कर रहा है, ये कुछ पैसे हमें यहाँ पर दे रहा है, तभी हमारे वेबसाइट पे यहाँ पर एड चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए फिर से एक एडवर्टीजमेंट दिख गया हमें, है ना, यहाँ पर ये जो है एडवर्टीजमेंट दिखाई दे रहा है। और नीचे चलेंगे तो और एडवर्टीजमेंट दिखेगा, ठीक है। ये देखिए और नीचे चलते हैं तो अभी जो है यहाँ पर देखिए एक और एडवर्टीजमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, है ना, ये देख रहे हैं, ये एडवर्टीजमेंट ही है ना। तो ये जितना भी एड चल रहा है इसका क्या मिलता है? इसका पैसा मिलता है। ये देखिए एक फिर से एडवर्टीजमेंट आ गया, तो ये जितना एड चल रहा है इसका क्या मिलेगा गाइस? इसका पैसा मिल रहा होता है ना। तो एक वे तो हो गया कि आप एडसेंस के थ्रू पैसे अर्न कर सकते हैं। आप एक वेबसाइट बना लीजिए, एडसेंस ऑन कर लीजिए, आपका वहां से अर्निंग होगा, लेकिन आपको वेबसाइट पे कंटिन्यूअसली काम करना होगा, मेहनत करना होगा, ठीक है। तो ये क्या है ना, ये एक एड नेटवर्क है। एड नेटवर्क का मतलब कि जो एडवर्टीजमेंट बहुत सारे यूजर से एड लेता है और बहुत सारे लोगों के वेबसाइट पे एडवर्टीजमेंट डालता है, तो उसको कहते हैं एड नेटवर्क। इसी तरीके से करके हमने बहुत सारे एड नेटवर्क का नाम लिखा है, जैसे कि एम मीडिया है ना, एंड इसके बाद एप्पल एडवर्टीजमेंट है, इकॉम है, टुबुला है, याहू नेटवर्क है ना। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर बहुत सारे नेटवर्क के बारे में हमने बताया है। इसी तरीके से आप इन लोगों से भी आप अपने वेबसाइट पे एडवर्टीजमेंट ऑन करा सकते हैं और यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं।
ठीक है, पहला तरीका ये कि आप यहाँ से एडसेंस ऑन करा सकते हैं एंड अर्निंग कर सकते हैं। दूसरा ये अपने वेबसाइट पे एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग दैट मींस कि आप किसी प्रोडक्ट को जो है सेल कर सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट सेल का मतलब ये कि मान लेते हैं आपको आप जो है ना वेबसाइट एक बनाए मोबाइल फोन के बारे में, ठीक है, और उस मोबाइल फोन का जो है रिव्यू अपने अपने वेबसाइट पे डाला। ठीक है, मान लेते हैं एक मोबाइल आया, ठीक है, मोटो का, ठीक है, मोटोरोला का, है ना, एंड ये जो मोबाइल फोन है इसके बारे में मैं अपने वेबसाइट पे लिखकर डाल रहा हूँ, कुछ कंटेंट डाल रहा हूँ, और हमने यहाँ पे डाल दिया कि अगर ये मोबाइल आपको बाय करना है तो मेरे दिए गए इस लिंक से बाय कर सकते हैं, अमेजन का लिंक दे सकते हैं या फिर कोई भी एफिलिएट लिंक दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप एफिलिएट लिंक देंगे देन वहां से भी अर्निंग कर सकते हैं। एफिलिएट का मतलब ये होता है कि किसी भी प्रोडक्ट को लाइक जो है आप अपने कंटेंट के थ्रू प्रमोट कीजिए। कंटेंट के थ्रू दैट मींस की वेबसाइट हो गया एंड यूट्यूब चैनल, अगर इंस्टाग्राम पे है तो उस तरीके से अगर आप प्रमोट करते हैं तो वो आपका एफिलिएट मार्केटिंग में होता है। एफिलिएट मार्केटिंग है ये चीजें होता है कि बिना पैसे लाइक दिए हुए आप ज्वाइन कर रहे होते हैं। जैसे कि अमेजन एफिलिएट के बारे में आपने हो सकता है सुना भी हुआ होगा, अगर नहीं सुना हुआ तो आइए दिखा देता हूँ। अगर आप अमेजन पे चलते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पर amazon.in की वेबसाइट पे आ गया और नीचे की ओर स्क्रॉल करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा बिकम एन एफिलिएट। ये देख रहे हैं बिकम एन एफिलिएट, मतलब कि आप इसके एक पार्टनर बन सकते हैं, जहां पर कि आप अगर इनके कोई भी प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे, सेल करेंगे ना, तो वहां से आप कुछ जो है कमीशन अर्न कर पाएंगे। ठीक है, तो ये होता है एफिलिएट मार्केट, है ना। एंड इसके बाद पैड प्रमोशन। पैड प्रमोशन दैट मींस कि अगर कोई आप वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है, तो कई वेबसाइट का ना प्लेस भी सेल होता है। जैसे ऑफलाइन में अगर आप चलते हैं, रोड पे चलते गए, है ना, तो देखते हैं बड़े बड़े होर्डिंग्स, बड़े बड़े बैनर्स लगे होते हैं। तो वो बैनर्स पे तो कोई ऐसे तो एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा होता है। उस बैनर पे लाइक वहां पर अपना एडवर्टीजमेंट डालने के लिए जिन्होंने लाइक जो है वो बना रखा है प्लेस कि जहां पर एडवर्टीजमेंट दिखा है, तो वो कुछ लाइक जो है चार्ज करता है कि आपको अगर यहाँ पर पोस्टर लगाने हैं, आपको यहाँ पर अगर पोस्टर दिखाने हैं तो कुछ पेमेंट करना होगा। सेम टू सेम वेबसाइट में भी होता है। आपकी वेबसाइट पे अगर मिलियंस ऑफ ट्रैफिक है, मतलब मिलियंस ऑफ लोग जो है आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आप अपने वेबसाइट का जो प्लेस है लाइक जो है मान लेते हैं अपने हेडर सेक्शन या फिर स्लाइड बार, जो साइड बार सेक्शन होता है, उसको अगर आप सेल करना चाहते हैं तो कुछ अमाउंट में सेल कर सकते हैं, मतलब कि पेड प्रमोशन कर सकते हैं किसी कंपनी का या फिर किसी का, आप वहां पर लाइक एडवर्टीजमेंट दिखा सकते हैं। ठीक है, एंड स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप का मतलब अगर कोई प्रोडक्ट डायरेक्टली प्रमोट करना है तो स्पॉन्सरशिप आप कर सकते हैं। मर्चेंडाइज हो गया, मतलब कि आप अपने प्रोडक्ट से रिलेवेंट कुछ प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो वो जो है मर्चेंडाइज में आता है। जैसे टी शर्ट हो गया, है ना, या फिर आप पेन सेल कर रहे हैं, या फिर आप जो है कुछ आपने किट बना रखा है उसको सेल कर रहे हैं, तो वो मर्चेंडाइज में आता है, यहाँ से भी आप अर्निंग करते हैं। एंड इसके बाद लास्ट है यहाँ पर प्रोडक्ट सेल, कि अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है तो आप प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ वेबसाइट। अगर आपके पास वेबसाइट है और उस वेबसाइट पे ट्रैफिक है तो आप कुछ भी सेल कर सकते हैं, बहुत आसान है सेल करना, है ना। तो ये सब तरीका है अर्निंग करने का। एक जो टॉप मोस्ट तरीका है कि आप कई लोगों का वेबसाइट बनाकर भी अर्निंग कर सकते हैं। लोगों का वेबसाइट बनाकर अर्निंग, मान लेते हैं हमें हमारे पास कोई क्लाइंट आता है, हमसे कहता है कि मुझे एक डायनेमिक वेबसाइट बनवानी है ना, जो कि एक स्टोर होगा और उस स्टोर में ना 50 प्रोडक्ट हमें ऐड करना है, तो मैं इसका चार्ज करूंगा 30,000 कि हमें 30,000 दीजिए और मैं ये वेबसाइट बना सकता हूँ। तो यहाँ से भी एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी निकल कर आती है। लेकिन इन सभी अर्निंग अपॉर्चुनिटी को सीखने के लिए, इन सभी अपॉर्चुनिटी को जानने के लिए इससे पहले है कि आप इस जो है आपको इसका स्किल लेना होगा। आपको जो है प्रॉपर लाइक जो है वेबसाइट डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना होगा। ठीक है, कि कैसे वेबसाइट बनता है, कैसे एडसेंस अप्रूव होता है, कैसे जो है एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, कैसे पैड प्रमोशन करते हैं, कैसे स्पॉन्सरशिप करते हैं। तो ये सब अगर तरीका पता रहेगा तभी आप कर पाएंगे, और ये तभी आएगा जब आप सीखेंगे। ठीक है,
तो अर्निंग से पहले जरूरी है लर्निंग, ठीक है। अगर आप लर्न करेंगे गाइस तो 100% ये सब कुछ भी नहीं है, बहुत इजी वे है पैसे अर्न करने का। आई होप कि आपको यहाँ तक चीजें बहुत ही इजी वे में समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप जो है अर्निंग कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ वेबसाइट, ठीक है। समझ में आया है तो प्लीज एक बार मुझे चैट सेक्शन में बताएं, प्लीज फास्ट में चैट बॉक्स, फास्ट गाइस, फास्ट 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 में चैट बॉक्स, फास्ट में चैट बॉक्स। Yes, 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 perfect. That's great. Amazing session. Thank you so much, everyone. Thank you so much. Okay. So आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने सेशन को, और अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, ठीक है। चलिए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, एक बार में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि वेबसाइट बनाने के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी है, इंपॉर्टेंट है ना। आप देखते होंगे डोमेन नेम, होस्टिंग, थीम, प्लगइन, बहुत सारे ब्ला ब्ला चीजें होते हैं। आइए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बहुत ही इजी वे में समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए, all these things are needed to create a website. एक वेबसाइट बनाने के लिए कौन कौन से चीजों का इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा लाइक आपके पास जो है ना एलिमेंट होना चाहिए, क्या क्या चीजें होना चाहिए जिससे कि आप एक वेबसाइट को बना पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमने यहाँ पर लिखा है, सबसे पहला हमने यहाँ पर लिखा है डोमेन नेम। आपके पास एक नाम का होना जरूरी होता है। दूसरा है होस्टिंग, होस्टिंग दैट मींस कि इस पे सभी डिटेल्स हैं, इन सभी पे मैं बात करूंगा, ठीक है। तीसरा है थीम, चौथा है प्लगइन। आइए एक एक करके एकदम ध्यान से सभी चीजों को मैं इजी वे में बताता हूं। सबसे पहला है, एक वेबसाइट बनाने के लिए ना ये चारों चीज का होना इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे जो नेसेसरी जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट है डोमेन एंड होस्टिंग, ठीक है। अब एक मुझे वेबसाइट बनाना है तो मेरे को एक नाम सबसे पहले अपने वेबसाइट का रखना होगा। जैसे कि मान लेते हैं कि मुझे zinmat.com बनाना, ठीक है। तो मैं zinmat.com अगर बनाना चाहता हूं तो इसके लिए हमने क्या लिखा, ZINMATT zinmat.com। ये क्या हो गया, ये एक नाम हो गया, और इसी नेम को ना डोमेन नेम कहते हैं। कितना तो सिंपल है। कोई भी आप वेबसाइट बनाएंगे तो उसके लिए एक नाम का होना जरूरी होता है। जैसे कि amazon.com, AMAZON.com, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। अगर नाम नहीं रहेगा तो क्या आप वेबसाइट सर्च कर पाएंगे, क्या नहीं सर्च कर पाएंगे, है ना। ये नाम होना बहुत ही इंपॉर्टेंट। जैसे कि फ्लिपकार्ट, FLIPKART.com, ठीक है। ये देख रहे हैं, ये एक नाम है, ये नाम है तभी आप वेबसाइट सर्च कर पा रहे हैं, है ना। ये नाम है तभी, अगर नाम नहीं रहेगा तो क्या आप सर्च कर पाएंगे, क्या एक बार मुझे चैट सेक्शन में बताएं, क्या आप वेबसाइट बना पाएंगे, क्या नाम नहीं रहेगा तो, है ना। नाम नहीं रहेगा तो क्या बना पाएंगे, क्या, आंसर इज नो। अगर वेबसाइट डेवलपमेंट सीखना है तो आपके पास डोमेन का होना जरूरी है। आइए डोमेन के बारे में अब कुछ पॉइंट बताता हूं, ठीक है। डोमेन क्या होता है ना, डोमेन एक यूनिक आइडेंटिटी होता है आपके वेबसाइट का। डोमेन क्या होता है, एक यूनिक आइडेंटिटी होता है आपके वेबसाइट का। देखिए मैंने यहाँ पर डिटेल से बता रखा है व्हाट इज डोमेन। ये डोमेन क्या होता है, तो डोमेन नेम इज अ यूजर फ्रेंडली इक्वल टू आईपी एड्रेस, ईच डोमेन नेम इज कनेक्टेड टू स्पेसिफिक आईपी एड्रेस। मतलब कि जो डोमेन नेम होता है ना, वो क्या होता है, वो यूजर फ्रेंडली होता है, और सारा डोमेन नेम ना आईपी एड्रेस से कनेक्ट होता है। आईपी एड्रेस का मतलब ये कुछ नंबर जो यहाँ पर हमने डाल रखा है, ये नंबर सभी इसके बारे में डिटेल बताऊंगा। इससे पहले यहाँ पर 2 पॉइंटर्स हमने लिख रखा है। अ डोमेन नेम इज द यूनिक आइडेंटिटी ऑफ अ वेबसाइट। जो वेबसाइट होता है ना, उसका यूनिक आइडेंटिटी होता है। यूनिक आइडेंटिटी का मतलब ये कि मैंने अगर zinmat.com ले लिया, ZINMATT.com, तो पूरे दुनिया भर में इसको कोई भी बाय नहीं कर सकता। ये नाम हमारा हो गया और किसी का नहीं होगा। अगर आपने ले लिया abcd.com, है ना, तो ये बस आपका रहेगा। मैं किसी कंडीशन में इस डोमेन नेम को नहीं ले सकता हूं जब तक कि आप इसे छोड़ ना दें, है ना। जब तक कि आप इसको छोड़ ना दे तब तक मैं नहीं ले सकता हूं। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है अ डोमेन नेम इज द यूनिक आइडेंटिटी ऑफ वेबसाइट। जो डोमेन नेम होता है वो यूनिक आइडेंटिटी होता है किसी भी वेबसाइट का। अगर मैं बोलूं कि amazon.com,
आप अपने वेबसाइट का नाम रख सकते हैं क्या? Amazon.com जो है, आप अपने वेबसाइट का नाम रख सकते हैं क्या? तो आंसर आपका होगा नो। क्यों? क्योंकि Amazon.com ने इसे पहले से ऑलरेडी ले रखा है। अब जब उन्होंने ले रखा है तो आप कैसे ले सकते हैं, राइट? तो गाइस, Amazon.com कोई नहीं ले सकता क्योंकि उन्होंने ले रखा है। तो इसीलिए जो डोमेन नेम होता है वो यूनिक आइडेंटिटी होता है किसी भी वेबसाइट का। दूसरा है इट इज यूज बाई टू यूजर टू एक्सेस वेबसाइट। इसका यूज किस लिए करते हैं? ताकि किसी वेबसाइट का जो है हम लोग एक्सेस कर पाए। नाम पता रहेगा तभी तो आप एक्सेस कर पाएंगे, है ना? मान लेते हैं मैंने जो है मुझे एक वेबसाइट ओपन करना है, ठीक है? तो वेबसाइट ओपन करना है तो मुझे किस वेबसाइट को ओपन करना है ये नाम तो जानना होगा ना, तभी तो मैं ओपन कर पाऊंगा। बिना नाम का कोई वेबसाइट ओपन कर पाएंगे क्या? बिना नाम का तो कोई वेबसाइट ओपन नहीं कर पाएंगे, है ना? मान लेते हैं हमें कोई वेबसाइट ओपन करना है, ठीक है, लेकिन तो उसके लिए नाम का होना तो जरूरी है ना। बिना नाम का कैसे हम लोग लाइक उसे ओपन कर रहे हैं, है ना? तो नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, हमने बताया यहाँ पर डोमेन नेम यूजर फ्रेंडली होता है और इक्वल टू आईपी एड्रेस। जो मशीन होता है ना, जो ये लैपटॉप है जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ अभी आप लोगों को, जिससे आप देख पा रहे हैं हमारे वीडियो को, जितने चीजें को मैं बोल रहा हूँ ना, ये समझ मशीन नहीं समझ पाता है, राइट? मशीन समझता है नंबर को। मशीन किसे समझता है? मशीन समझता है नंबर को। कहीं जैसे कि 123.456.789 हमने बताया हर एक डोमेन कनेक्ट होता है एक आईपी एड्रेस से। आईपी एड्रेस इसलिए ताकि मशीन समझ पाए, मशीन जान पाए कि हमने कौन सा डोमेन को ओपन किया। तो आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन होगा कि सर जब आईपी एड्रेस मशीन सीख रहा है, मशीन जान रहा है आईपी एड्रेस, कि आईपी एड्रेस से ये वेबसाइट ओपन कर देता है, मशीन को यही चीज समझ में आता है, तो क्यों ना हम अपने वेबसाइट को आईपी एड्रेस के थ्रू ही लाइक ओपन करते हैं 123.456.789, है ना? हो सकता है आपका ये क्वेश्चन है। आइए इसके बारे में मैं क्लेरिफाई आपको करता हूँ। आप ये नंबर ना बहुत कम याद रख सकते हैं, है ना? मान लेते हैं कि आप इस तरीके से करके 5 वेबसाइट का आईपी एड्रेस याद रख पाएंगे। मैं बताता हूं एग्जांपल। अगर मैं आपको मोबाइल नंबर बोलूं कि 10 लोगों का याद करना है तो क्या आप कर पाएंगे? हो सकता है कि आप 10 लोग का मोबाइल नंबर याद कर लें। क्या आप 100 लोगों का कर पाएंगे क्या मोबाइल नंबर याद? आंसर इज नो। 100 लोगों का मोबाइल नंबर याद कर पाएंगे क्या? नंबर है क्योंकि नहीं कर पाएंगे ना। और यही अगर मैं बोलूं कि 100 लोग आपके कांटेक्ट लिस्ट में, तो 100 लोग से तो प्लस होंगे ना। और मैं 100 में से किसी एक को बोलूंगा ना कि इसे आप कॉल लगाओ, तो फटाक से डायरेक्टली आप उन्हें कॉल लगा पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने उसको एक नाम से सेव कर रखा है ना? ये नेम है, ठीक है? नेम इसलिए है ताकि आपको समझने के लिए बहुत ही इजी हो। आईपी एड्रेस से कई वेबसाइट ओपन किया जा तो सकता है लेकिन याद नहीं रखा जा सकता। अगर मैं कहूं कि 5-10 वेबसाइट का आईपी एड्रेस आप लिख कर बताएं तो क्या आप लिख पाएंगे क्या? आंसर इज नो। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आईपी एड्रेस गई इतना बड़ा बड़ा आईपी एड्रेस कौन याद करेगा, इतना नंबर कौन याद करेगा, है ना? जहां पर कि बस नाम है। अगर मैं यही कहूं कि 10 बस ओनली डोमेन नेम बताना है, आप आराम से बता देंगे। flipkart.com, amazon.com, zinmat.com, myntra.com, meesho.com, workindia.com, बहुत सारे लाइक डोमेन नेम है। तो दैट्स वाई जो नाम है वो ह्यूमन के लिए बनाया गया है ताकि लोग सर्च कर पाए, और जो नंबर है वो मशीन के लिए, और ये एक दूसरे से कनेक्ट है कुछ इस प्रकार से। हाउ डोमेन नेम वर्क, तो ये देखिए, ये यहाँ पर डोमेन नेम है और ये डोमेन नेम इस आईपी एड्रेस से कनेक्ट है, और ये आईपी एड्रेस हमारे होस्टिंग प्रोवाइडर मतलब कि सर्वर से कनेक्ट है। अभी इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है? दैट्स इट। इसी तरीके से डोमेन नेम काम कर रहा होता है। डोमेन नेम का 3 पार्ट होता है। कौन कौन सा? एक सब डोमेन होता है, एक ये सेकंड लेवल डोमेन होता है, एक टॉप लेवल डोमेन होता है, ठीक है? इसको प्राइमरी डोमेन भी कहते हैं, प्राइमरी डोमेन नेम भी कहते हैं। जो नाम होता है उसको सेकंड लेवल कहते हैं या तो प्राइमरी डोमेन। जो लास्ट में जैसे कि डॉट इन लगा हो, डॉट कॉम लगा हो, ठीक है, डॉट नेट लगा हो, डॉट INFO लगा हो, या फिर डॉट IO लगा हो, अभी बहुत ज्यादा चला हुआ है IO, ठीक है, एंड डॉट AI लगा हो, AI भी बहुत ज्यादा चला हुआ है अभी। तो अगर ये सब एक्सटेंशन लगा हुआ है तो ये कौन सा है? ये टॉप लेवल डोमेन है। जो नाम बीच में रख रहे हैं
ठीक है, तो ये कौन सा है, ये सेकेंड लेवल डोमेन या फिर प्राइमरी डोमेन नेम, और जो शुरुआत होता है उसको सब डोमेन कहते हैं। सब डोमेन आपको हमेशा दिखाई नहीं देगा कि सब डोमेन आपका यहाँ पर लाइक जो है हर एक वेबसाइट में आपको दिखता रहेगा। सब डोमेन जब आप बनाते हैं देन तब आपको विजिबल हो पाता है। देखिए दोनों अभी मैं आप लोगों को एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ। जैसे कि मैं जिनमेट की वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ, तो यहाँ पर zinmat.com है। इसमें जो हमारे ये सेक्शन दिखाई दे रहा है इसको प्राइमरी डोमेन कहेंगे या फिर सेकेंड टॉप लेवल डोमेन, एंड ये सेकेंड लेवल डोमेन, एंड ये जो .com है इसको टॉप लेवल, ये टॉप लेवल डोमेन कहेंगे। ठीक है ना। एंड इसी का अब मैं सब डोमेन भी आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, है ना, इसी का सब डोमेन। तो यहाँ पर मैं जब ओपन करता हूँ कोर्स वाले सेक्शन को, तो यहाँ पर देखिए आपको दिखाई देगा, जस्ट ओके यहाँ पर नहीं है, जस्ट देखिए यहाँ पर जैसे मैंने लिखा course.jinma.com, तो यहाँ पर जो आगे में कोर्स लिख कर आ रहा है ये आपका हो गया क्या, सब डोमेन। ठीक है, एंड ये बीच वाला जो है प्राइमरी डोमेन, एंड जो लास्ट वाला है उसको टॉप लेवल डोमेन। ठीक है, तो ये होता है डोमेन के बारे में। आई होप कि डोमेन के फंडामेंटल्स ना आपको बहुत ही इजी वे में समझ में आया होगा। ये और भी डिटेल है, जब क्लासेस को करेंगे तो हम लोग आगे जान लेंगे। ठीक है, एंड कॉमनली यूज गाइस जो डोमेन नेम होता है जैसे कि .com, तो ये .com किस लिए यूज किया जाता है, क्या आपको पता है .com किस लिए यूज किया जाता है? कॉमर्शियल पर्पस के लिए। कोई जो बिजनेस बनाते हैं ना तो वो लोग .com यूज करते हैं। मोस्टली केस में आपने .com देखा होगा। .net क्या आपको पता है? नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन के लिए .net का यूज करते हैं। आपने देखा होगा कई बार कि जो संस्था होती है ना, जो कि लाइक जो है फ्री में चीजों को प्रोवाइड कराती है, उनका वेबसाइट देखेंगे ना तो कुछ इस प्रकार रहेगा, abcd.org। org का मतलब ऑर्गेनाइजेशन है वो एक, है ना। अगर कोई गवर्नमेंट की वेबसाइट अगर देखेंगे तो .gov रहता है, मतलब गवर्नमेंट एजेंसी है वो। अगर कोई एजुकेशन प्लेटफॉर्म देखेंगे तो .edu रहेगा, है ना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए। कोई मिलिट्री वेबसाइट देखेंगे तो .mil रहेगा। तो ये गाइस कुछ कॉमन यूज होने वाले जो है टॉप लेवल डोमेन है, जो कि इस प्रकार यूज किए जाते हैं हर एक लाइक अलग अलग सेक्शन के लिए। .com हो गया, .net हो गया, .org हो गया, .gov, .edu, तो कुछ इस प्रकार से यूज किए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक तो डोमेन का बात, हमारा डोमेन पूरी तरीके से क्लियर हो गया। एक बार मुझे चैट सेक्शन में बताएं कि क्या आपको डोमेन का पार्ट समझ में आया। फास्ट इन चैट बॉक्स गाइस। अब हम लोग चलेंगे कहां पर, तो अब हम लोग चलेंगे होस्टिंग पे। एक और चीजें मैं बता देता हूँ, ठीक है। डोमेन आपको कैसे सेलेक्ट करना हो, ये डोमेन जो है कहां पर आप देख सकते हैं कि क्या ये अवेलेबल है या नहीं है, और डोमेन नेम का गाइस कितना पैसा लग रहा होता है, ये सब कुछ आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं मुझे एक वेबसाइट बनाएंगे, तो वेबसाइट बनाने के लिए कैसे डोमेन नेम बाय करेंगे, तो डोमेन नेम बाय करने के लिए आपको आना होगा GoDaddy पे। इसी तरीके से करके ना बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप GoDaddy पे ही, ठीक है। और ये देखिए टाइप द डोमेन, जो भी आपको डोमेन चाहिए वो आपको टाइप करना होगा। जैसे मुझे चाहिए JETINMATT.com, देखता हूँ कि क्या ये अवेलेबल है, मैंने तो इसे ले रखा है। फिर भी देखते हैं कि क्या हमें ये जो है बताता है कि क्या ये अवेलेबल है या नहीं। तो ये देखिए क्या कह रहा है, डोमेन टेकन, मतलब कि इस डोमेन को किसी ने ले रखा है ना। ये डोमेन हमने ऑलरेडी ले रखा है, इसीलिए दिखा रहा है कि डोमेन इज टेकन। बट अगर कोई मुझे दूसरा डोमेन नेम लेना है, जैसे कि जिनमेट के बाद में लगा देता हूँ TECH, jinmettech.com करके, ठीक है। देखते हैं क्या ये अवेलेबल है। तो यहाँ पर देखिए ये अवेलेबल है, और इसको अगर मुझे परचेस करना है तो मेक इट यूज पे क्लिक करना होगा, और यहाँ पर जो है हमें इसे परचेस कर सकते हैं। यहाँ पर ₹1 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये मत समझ जाइएगा कि ये ₹1 का डोमेन है, ठीक है। ये बेसिकली मार्केटिंग टेक्निक है, ठीक है। बेसिकली ये जो डोमेन है यहाँ पर आप सब टोटल में जो है देख पा रहे होंगे 2999 करके आ रहा है, मतलब कि 3000 का ये डोमेन नेम लगभग हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। जो ये मैंने दिया है ना, ये 3000 का हमें डोमेन नेम दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से डोमेन नेम सर्च किया जाता है। और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, जैसे कि नेमचीफ है, पास समिट है, होस्टिंगर है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। आगे चलेंगे तो हम लोग इसके बारे में और डिटेल से समझ पाएंगे। चलिए, एंड अब आते हैं हम लोग होस्टिंग के ऊपर। मैंने बताया
इस वेबसाइट बनाने के लिए दो चीजें तो रिक्वायरमेंट है ही, है ना? कौन कौन सा? एक डोमेन, एक होस्टिंग। एकदम इजी वे में होस्टिंग को बताता हूँ। होस्टिंग दैट मीन्स कि जहां पर हम अपने वेबसाइट का जो भी कंटेंट है वो रख रहे होंगे उसको होस्टिंग कहा जाता है। दैट मीन्स कि वो हमारा क्या होता है? वो हमारा स्पेस होता है, वो हमारा स्पेस होता है। होस्टिंग को सर्वर भी कहा जाता है, ठीक है? होस्टिंग को सर्वर भी कहा जाता है ना? यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पॉइंटर्स, यू अपलोड योर वेबसाइट फाइल टू अ होस्टिंग सर्वर। आप अपने फाइल को यहाँ पर स्टोर कर रहे होते हैं, अपलोड कर रहे होते हैं। होस्टिंग किस लिए बाय किया जाता है? आपका वेबसाइट हमेशा अवेलेबल रहे, 24/7 हमेशा ये अवेलेबल रहे, कभी भी ऑफ ना हो। ऐसा नहीं कि शॉप के तरीके से सुबह के 10 बजे ऑन होगा, रात के 10 बजे बंद हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता यहाँ पे गाइस। हमेशा ये ऑन होता है, तो इसी को कहते हैं होस्टिंग प्लेटफॉर्म। अब जैसे कि चलिए एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। जब मैं zinmat.com पे यहाँ पर आया तो ये सारे जितने भी इमेजेस हैं, जो इमेजेस आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, कुछ टेक्स्ट हो गया, ये सब इमेजेस हो गया, तो ये कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा ना। जैसे कि मोबाइल फोन होता है आपके पास, तो मोबाइल फोन में अगर कोई सॉन्ग रखते हैं या फिर कोई वीडियो रखते हैं, तो उसको रखने के लिए क्या करना होता है? उसको रखने के लिए आपके पास लाइक जो है गई क्या होना चाहिए? आपके पास स्पेस होना चाहिए, है ना? जो कि स्पेस आप देखते होंगे इंटरनल स्पेस के नाम से, आप जानते भी होंगे कि इंटरनल स्पेस कितना है, 15 GB है, 10 GB है, जो है 64 GB है, कितना है। पहले तो आपके मोबाइल में चिप भी लगता था, अब तो चिप भी नहीं लगता, अब इंटरनल स्टोरेज के नाम से आ रहा होता है ना? तो इंटरनल स्टोरेज जो है आपका रहता है, उसी में आप सारे जितने भी फाइल्स होते हैं उसको रख रहे हो, है ना? तो इसी तरीके से वेबसाइट में भी जो फाइल्स होंगे गाइस, उसको कहीं ना कहीं पे तो आप रखेंगे ना। तो वो जहां पर रखा रहा होता है वहां उस प्लेस को कहते हैं होस्टिंग, या तो आप उसे सर्वर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? होस्टिंग, या तो आप सर्वर कह सकते हैं, ठीक है? आई होप गाइस कि आपको समझ में आया होगा होस्टिंग क्या होता है। होस्टिंग एक प्लेस होता है जहां पर कि आप अपने वेबसाइट का सारा डेटा रख रहे होते हैं, ठीक है? आइए होस्टिंग देखते हैं। होस्टिंग कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं, कहां पर आपको होस्टिंग देखने को मिलेगा? तो सिंपल सा तरीका है, GoDaddy हो गया, फास्ट कमेंट हो गया, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, वहां पर जाकर आप होस्टिंग बाय कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर आता हूँ और लिखता हूँ HOSTINGER, होस्टिंगर पे चलते हैं, एंटर प्रेस करते गए एंड यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। देखिए यहाँ पर अगर मैं चलता हूँ तो नीचे में देखिए होस्टिंग आ रहा है ना, प्रीमियम, सिंगल, बिजनेस, इस तरीके से बहुत सारे जो यहाँ पर प्लान होस्टिंग के आ रहे हैं, है ना? तो आपको यहाँ पर क्या करना होता है? होस्टिंग बाय करना होता है। अगर आप होस्टिंग नहीं बाय करेंगे तो क्या आप वेबसाइट बना पाएंगे क्या? आंसर इज नो, क्योंकि कहाँ रखेंगे आप वेबसाइट के डॉक्यूमेंट को? जो भी चीजें आप अपलोड करेंगे कहाँ पर? कहीं तो स्पेस होना चाहिए ना, तभी तो आप उस जगह पर रख पाएंगे, ठीक है? तो गाइस आपके लिए ये दोनों चीजें एकदम नेसेसरी है, तभी आप एक वेबसाइट का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं थीम के ऊपर। व्हाट इज थीम? ये थीम क्या होता है गाइस? थीम होता है कि अब जो ये वेबसाइट बना रहे हैं, डोमेन होस्टिंग तो हो गया, समझ गए कि किस तरीके से काम हो रहा होता है। अब ये जो वेबसाइट बना है इसमें देखिए ना एक स्ट्रक्चर, एक प्रॉपर वे में सब कुछ दिखाई दे रहा है। जैसे कि यहाँ पर फॉन्ट है, यहाँ पर इमेजेस है, यहाँ पर इमेजेस है, और नीचे चलते हैं तो यहाँ पर कुछ लाइक जो है सेक्शन बना हुआ है ना? और हम लोग लाइक जो है और नीचे अगर मैं चलता हूँ तो ये देखिए कुछ यहाँ पर इमेजेस है, और यहाँ पर जो है लाइक ना एक ग्रोथ सेक्टर दिखाया हुआ है, कुछ पिक्चर्स है यहाँ पर हमारी टीम के, है ना? तो ये सब जो दिखाए जा रहे हैं, कुछ ये जो डिजाइन जो बना हुआ है, तो ये डिजाइन कैसे? ऐसा तो नहीं बना हुआ होगा ना। इस डिजाइन को बनाने के लिए यूज किया जाता है थीम का। अब देखिए इस डिजाइन को अगर मैं मोबाइल सेक्शन में दिखाऊंगा तो मोबाइल सेक्शन में कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ये देख रहे हैं यहाँ पर साइड में देखिए मोबाइल सेक्शन दिख गया, कुछ इस तरीके से मोबाइल में आपका दिख रहा होगा। तो ये जो चेंज हो जा रहा है मोबाइल के अकॉर्डिंग, ये चेंज हो रहा है। अब देखिए अगर मैं टैबलेट सेक्शन में ऑन करता हूं तो टैबलेट के जैसा दिखाई देगा, है ना? तो गाइस ये जो चेंजेस हो रहा है ना, तो इसी सेक्शन को, इसी चीजों को क्या कहते हैं?
तो इस सेक्शन को ये जो हमारा हो पा रहा है ये थीम के वजह से हो पा रहा है। अगर थीम नहीं रहेगा तो हम किसी भी स्ट्रक्चर को लाइक इधर उधर नहीं कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए इसके बारे में भी लिखा हुआ है, थीम इज रेडी टू मेक डिजाइन, ठीक है। ये आपके वेबसाइट के डिजाइन को, कलर को, फॉन्ट को, स्टाइल को, अरेंजमेंट को ये क्या करता है, अलाइन करता है सभी चीजों को। तो जब ये अलाइन कर रहा होता है उसी को यही थीम होता है। तो आपके पास थीम का भी होना उतना ही जरूरी है जितना कि आपके पास डोमेन और होस्टिंग। आप जब एक घर बनाते हैं, ठीक है, अब जब आप एक घर बनाते हैं, ठीक है, कहीं पे, तो ऐसा तो नहीं कि लाइक जो है हमने घर का जो है नामांकन करा लिया, रजिस्टर करा लिया एंड उसके बाद उस पे हमने लाइक जो है पिलर वगैरह से घर बनवा लिया, उसमें प्लास्टर भी करवाते हैं, है ना, एंड उसके बाद उसका पेंटिंग भी कराते हैं। तो ये जो पेंटिंग हो रहा होता है ये सब कुछ जो कर रहे होते हैं किस लिए करते हैं, ताकि हमारा घर बहुत ही खूबसूरत दिखे, राइट, हमारा घर बहुत ही अच्छा दिखे, शानदार दिखे। तो ये शानदार जब हमारा ये घर दिखेगा तभी तो लाइक जो है अच्छे तरीके से लोग आएंगे तो जो है देख पाएंगे एंड लाइक जो है हमारा घर कुछ उस तरीके से बन पाएगा, है ना। इसी तरीके से वेबसाइट में भी होता है। अगर मैं बस डोमेन होस्टिंग लेकर छोड़ दूं और स्ट्रक्चर बनाऊं ही नहीं तो क्या हमारे वेबसाइट अच्छा लगेगा। मान लेते हैं हमारे वेबसाइट जो हमने यहाँ पर आपको दिखाया, है ना, इस इमेज के जगह जितने भी यहाँ पर इमेज दिख रहे हैं यहाँ पर कुछ भी सेक्शन रहे, ठीक है ना, कलर कॉम्बिनेशन इधर आधा रेड रहे आधा येलो रहे, तो क्या वेबसाइट खूबसूरत लगेगा क्या? आंसर इज नो, वेबसाइट तो खूबसूरत नहीं लगेगा ना। तो गाइस उतना ही इंपॉर्टेंट है थीम का भी होना। थीम से आपके वेबसाइट का क्या क्या, तो कलर, फॉन्ट, स्टाइल एंड अरेंजमेंट आप सही तरीके से कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसी को कहते हैं गाइस, ऐसी यही होता है आपका थीम, व्हाट इज थीम, ठीक है। बहुत ही इजी वे में आप लोगों को मैं बता हूँ रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू। एंड इसके बाद अब जो सेक्शन आता है वो आता है प्लगइन सेक्शन। ये प्लगइन्स अब नया क्या चीजें आ गया, है ना। तो गाइस प्लगइन्स होता है स्मॉल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। प्लगइन्स इज अ स्मॉल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट एक्सटेंड जो है फीचर एंड फंक्शन, आपके वेबसाइट का फीचर एंड फंक्शन को एक्सटेंड कर देता है। अभी जैसे कि हमने बताया आपको कि एक आप जब घर बनाते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, गवर्नमेंट के पास उसे रजिस्टर कराते हैं एंड उसके बाद आप जो है लाइक कंक्रीट एंड ये सब डालकर घर का स्ट्रक्चर तैयार कर रहे होते हैं एंड इसके बाद पेंटिंग करवाते हैं, उन्हें वॉल पुट्टी करवा रहे होते हैं एंड इसके बाद वॉल पुट्टी के बाद आपको इसमें कुछ फीचर्स भी तो ऐड करने होंगे ना, टेबल ऐड करना होगा आपको, जो है अपने पढ़ने के लिए टेबल या फिर अलमीरा ऐड करना होगा, या फिर कुछ जो है अलग अलग डिजाइनिंग, अगर किसी को कॉल करना तो आपके घर में टेलीफोन का भी होना जरूरी है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे जो इक्विपमेंट्स हैं उसी को वेबसाइट के टर्म में प्लगइन्स कहते हैं, है ना। छोटे छोटे जितने भी चीजें हैं उसको प्लगइन्स कहते हैं। दैट मींस कि यहाँ पर देखिए अब वेबसाइट मान लेते हैं हमने बनाया, ठीक है, ये जिनमेट का हमने यहाँ पर वेबसाइट बनाया, ठीक है, यहाँ पर ये जो है कोर्सेज की वेबसाइट हमने बना दिया, ठीक है, courses.jinmat.com हमने ये वेबसाइट बना दिया। तो अब ये वेबसाइट में अगर मैं कहीं पे क्लिक करता हूँ स्टार्ट लर्निंग या फिर बाय नाउ पर क्लिक करता हूँ तो ये देख रहे हैं ये ना हमें क्या करेगा, पहले तो लॉगिन अकाउंट करने को कहेगा और ये पेमेंट पे हमें रिडायरेक्ट कर देगा कि पहले पेमेंट कीजिए 8999 का, तब जाकर हम क्या करेंगे इस कोर्स को ओपन करने देंगे, राइट। तो ये जो छोटे छोटे चीजें हैं कि आपके वेबसाइट में पेमेंट गेटवे होना चाहिए, आपके वेबसाइट में ना लाइव चैटबोर्ड होना चाहिए, मतलब कि एट अ टाइम कोई आपके वेबसाइट पे आया और उसको आपके आपसे जो है सपोर्ट चाहिए तो वो तुरंत कनेक्ट कर पाए, राइट। तो ये जो छोटे छोटे फीचर्स एंड फंक्शन होते हैं अगर उसको अपने वेबसाइट में लाना है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है प्लगइन। प्लगइन इज अ स्मॉल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। प्लगइन क्या होता है, एक स्मॉल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है जिससे कि आप अपने वेबसाइट का जो है फीचर फंक्शनैलिटी भी ऐड कर रहे होते हैं।
है ना। जैसे कि अगर मैं चैट बोर्ड पे क्लिक करूं तो लाइक जो है चैट हो जाए। आइए दिखाता हूँ लाइव एग्जांपल के थ्रू, ताकि आप चीजों को बहुत ही इजी वे में समझ पाए। यहाँ पर देखिए एक चैट सेक्शन है, राइट। यहाँ पर आपको एक चैट बोर्ड दिखाई दे रहा होगा। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए, ये हमारे पास खुल गया हमारा चैट सेक्शन, है ना। यहाँ पर देखेंगे तो ये देखिए चैट सेक्शन, यहाँ पर स्टार्ट लाइव चैट करके आएगा कि आप यहाँ से डायरेक्टली इनसे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये किस हो पाया, ये हो पाया है प्लगइन्स के थ्रू, है ना। प्लगइन के थ्रू चैट कर लिया, ठीक है। तो यही ट्रैफिक देखना हुआ कि आज हमारे वेबसाइट पे कितने लोगों ने विजिट किया है, ठीक है। आज हमारे लोग जो है हमारे वेबसाइट पे कितने लोगों ने किया है, जानने के लिए हमें एक प्लगइन रखना होता है जिसका कि नाम होता है एक छोटा सा प्लगइन है, जिससे कि क्या हो रहा है, हम अपने वेबसाइट में एक और फीचर ऐड कर दिए जिससे कि मैं जान सकता हूं कि हमारे वेबसाइट पे कितने लोगों ने विजिट किया है, ठीक है। तो ये होता है गाइस प्लगइन, मतलब कि एक छोटा छोटा सॉफ्टवेयर। आप अपने वेबसाइट में जितना प्लगइन्स डालना चाहते हैं, इंस्टॉल करना चाहते हैं, कर सकते हैं, लेकिन आपके होस्टिंग के अकॉर्डिंग। अब होस्टिंग मान लेते हैं आपने एकदम छोटा सा परचेज किया और बहुत ज्यादा प्लगइन्स ऐड ऑन कर लेंगे तो फिर वेबसाइट धीरे चलेंगे। बताता हूँ, अगर मैं मोबाइल जो है 4 GB रैम का रखूं, ठीक है, 4 GB रैम का रखूं और उसमें मैं लाइक जो है 100 एप्लीकेशन रख लूं, तो क्या हमारा मोबाइल प्रॉपर चल पाएगा? नहीं चल पाएगा ना। क्यों? क्योंकि हैंग करने लगेगा, उतना एग्जिस्ट कर ही नहीं पाएगा, उतना लाइक जो है हमारा मोबाइल लाइक जो है प्रॉपर चीजों को जो है एक्शन नहीं ले पाएगा, है ना। एक और एग्जांपल बताता हूँ। जब आप मोबाइल बाय करते हैं तो ऐसा तो नहीं कि मोबाइल बाय करते हैं तो उसी टाइम आपको फोन पे भी वो जो है आपको प्रोवाइड करा देते हैं कि किसी के लिए पेमेंट करना है तो फोन पे रख लीजिए, है ना। ऐसा तो नहीं होता है कि आपको वो गेम भी जो है पबजी मान लेते हैं हमें रखना है तो पबजी उन्होंने डाउनलोड करके दे दिया। ऐसा तो नहीं कि आपको कोई वो एप्लीकेशन डाउनलोड करके दे लाइक जो है दे रहे होते हैं जो कि आपको चाहिए होता है ना। तो आपको चाहिए होता है जो एप्लीकेशन, आप क्या करते हैं, प्ले स्टोर पे जाते हैं और एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे कि अगर मुझे कुछ फूड ऑर्डर करना रहेगा अपने मोबाइल फोन से, तो मोबाइल फोन से फूड ऑर्डर करने के लिए पहले हमें उस एप्लीकेशन का रखना जरूरी है जिससे कि फूड ऑर्डर होता है, जैसे जोमैटो, स्विगी, है ना। तो ये जब तक नहीं रखेंगे तब तक नहीं ऑर्डर कर सकते, राइट, है ना। तो अपने मोबाइल में जैसे ही जोमैटो हमने इंस्टॉल किया, मतलब कि एक और फीचर आ गया कि आप ना अब अपने मोबाइल से फूड भी ऑर्डर कर सकते हैं, राइट। तो ये होता है गाइस कुछ प्लगइन्स जो कि आई होप कि आपको बहुत ही इजी वे में समझ में आया होगा। अगर आप यहाँ तक क्लियर हैं तो प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएं। फास्ट ने चैट बॉक्स गाइस, क्या आप सभी लोग यहाँ तक क्लियर हैं? फास्ट ने चैट बॉक्स, फास्ट ने thank you so much everyone. ओके परफेक्ट। चलिए अब मैं आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन भी रखा हुआ हूं, हो सकता है आपका ये क्वेश्चन हो, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, डू वी क्रिएट ई कॉमर्स एंड ब्लॉगिंग एक डोमेन पे दो वेबसाइट बना सकते हैं क्या? आंसर इज नो। क्यों? हमने बताया ना कि जो डोमेन नेम होता है वो यूनिक आइडेंटिटी होता है आपके वेबसाइट का। तो एक डोमेन पे एक ही कोई वेबसाइट बनाएंगे ना, दूसरा तो नहीं बना पाएंगे, है ना। उसके लिए हमें दूसरा डोमेन नेम लेना होता है। दूसरा पॉइंट है, इट इज नेसेसरी टू चूज .com डोमेन। क्या जरूरी होता है किसी भी वेबसाइट को जो बनाने के लिए .com डोमेन सेलेक्ट करें? अभी हमने बताया कि अगर गवर्नमेंट की कोई वेबसाइट होती है ना तो वो देखेंगे आप .gov करके रहता है, तो ये नहीं है कि आप .com ही लाइक सेलेक्ट। आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप ऑफ आईपी एड्रेस आर देयर? कितने टाइप होते हैं? तो ये गाइस थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, 3 टाइप का समझ सकते हैं, लेकिन बहुत टेक्निकल टाइप आप देख लेंगे। ये थोड़ा
जब आप कोडिंग के थ्रू वेबसाइट बनाते हैं तो वहां पर जनरेट 5 में 5 नो, क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर किसी ने ले रखा है, हमने बताया डोमेन नेम तो यूनिक आइडेंटिटी होता है ना, सेम है, इसीलिए कोई नहीं ले पाएंगे, है ना। आई होप गाइस कि आपको यहाँ तक चीजें बहुत ही इजी वे में समझ में आया होगा, फंडामेंटल्स ऑफ वेबसाइट के बारे में ऐसा ही चीजें होता है। और अगर हम लोग लाइक डीप में जाते हैं तो प्रैक्टिकली चीजों को सीख रहे होंगे। आई होप कि आपको यहाँ तक बहुत ही इजी वे में समझ में आया होगा। सेशन कैसा लगा प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएं। और जस्ट अभी मनीष सर हम लोगों से कनेक्ट होंगे वंस अगेन एंड वो आपको टेस्ट के बारे में बताएंगे एंड आगे जो है वो कंटिन्यू कर रहे होंगे, ठीक है। तो प्लीज एक बार मुझे चैट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। ओके एंड सो गाइस मैंने जो है अब चैट बॉक्स में अपने YouTube चैनल एंड Instagram का लिंक दिया है। अगर आप चाहते हैं मुझसे कनेक्ट होना तो आप जो है लिंक पे क्लिक करके, चैट बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, वहां से क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, YouTube पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, है ना। ठीक है, चलिए। एंड जस्ट मैं मनीष सर को इनवाइट करूंगा एंड फिर वो सेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे एंड आपको टेस्ट के बारे में बताएंगे। ठीक है, चलिए। तो ओवरऑल गाइस फाइनली सेशंस बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में रणधीर सर ने लिया है। होप सो कि आपको क्लियरिटी के साथ समझ में आए कि कैसे ये जो है कंप्लीटली ये वेबसाइट डेवलपमेंट का फंडामेंटल क्या होता है, होस्टिंग डोमेन क्या होता है, राइट। काफी सारी चीजों का काफी सारे टर्मिनोलॉजी आज क्लियर हुए। नाउ चलिए आते हैं हम लोग टेस्ट के ऊपर सीधे सीधे डिस्कशन करते हैं। लिसन केयरफुली गाइस, एकदम ध्यान से सुनिएगा प्रॉपरली। जो भी आज रणधीर सर ने आपको पढ़ाया है उसी से रिलेटेड अभी आपका टेस्ट होगा। एकदम ध्यान से सुनना, इस स्टेप में आपको बता दे रहा हूँ। अभी आपका एग्जैक्ट टाइम जो है मैं आपको बता दे रहा हूँ। सो बेसिकली 9:21 हो रहा, 5 मिनट में अंदर 5 मिनट में हम लोग अपना टेस्ट स्टार्ट करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। अभी आपको गाइस जो क्लास में पढ़ाया गया वेबसाइट डेवलपमेंट उसी से रिलेटेड आपका टेस्ट होने वाला है, ठीक है। टेस्ट जो है ऑब्जेक्टिव बेस्ड रहेगा और यानी कि एक क्वेश्चंस रहेंगे, उसके 4 ऑप्शंस रहेंगे, चारों में क्या सही है, फोर्थ में उसको एक सेलेक्ट करना है। आपका ये नंबर जो है टोटल 20 क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन हाइट नंबर का, दैट मींस टोटल 100 नंबर का ये टेस्ट होने वाला है, ठीक है। इसके लिए अभी आपको मिलेगा एक लिंक। ये बहुत ही सिंपल, ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट कोई क्वेश्चन है, इसमें जस्ट यही देखा जा रहा है कि आपको हमारी बातें कितनी समझ में आ रही है, आप कितना फोकस होकर हमारी क्लासेस को करते हो। ये 2 चीजें मैंडेटरी है, ठीक है, यही हमें देखना है। तो ओवरऑल गाइस ये अभी टेस्ट होगा और इसके आपको समय मिलेगा कंप्लीटली 1 आवर का कंप्लीट टाइम देगा। टेस्ट का लिंक एक्सपायर हो जाएगा 10:30 में अभी, ठीक है। 10:30 में आपका लिंक एक्सपायर हो जाएगा, फिर आप जो है टेस्ट नहीं दे पाओगे। टेस्ट देने में मात्र 10 मिनट लगेंगे, मैक्सिमम 10 मिनट का समय लगेगा टेस्ट को देने में, ठीक है। तो ये है टेस्ट के बारे में। अब सुनो इसका रिजल्ट कैसे पता चलेगा, कहां से पता चलेगा। सो गाइस कल दोपहर में 1 बजे से लेकर 3 PM तक, 1 PM टू 3 PM के बिटवीन में, 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में आपका होगा टेस्ट। और ये टेस्ट जो है सभी लोगों को प्रॉपरली टेस्ट को सबमिट करना है, ठीक है। और जिस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपसे वो पूछेगा ईमेल, तो ईमेल को अच्छे से फिल कीजिएगा। जो आप ईमेल फिल कीजिएगा उसी के ऊपर आपका रिजल्ट आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो कल दोपहर में 1 बजे से 3 बजे के बीच में आपको मिल जाएगा आपका रिजल्ट ईमेल पर। नो ईमेल जरूर चेक कीजिएगा इंडिविजुअली। और साथ ही साथ गाइस जिस आप कम्युनिटी में है उस कम्युनिटी में भी पूरा ये PDF चला जाएगा। अभी टोटल हेलो, बढ़िया, हेलो, राइट इन अ चैट बॉक्स गाइस, ऑडिबल। यस, कैसा बीता कैसा संडे तो बीत चुका नहीं।
हैप्पी संडे गाइस। चलो गुड इवनिंग। बहुत अच्छा, क्या बात है शानदार। सर आपकी स्माइल बहुत अच्छी है। चलो शुक्रिया, थैंक यू। चलो चैट बॉक्स हमने कर दिया ऑफ। आते हैं अपनी सेशन की ओर, क्योंकि आज का सेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट। थोड़ा सा रुक जाओ, ये लाइट को मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। जस्ट अ सेकेंड गाइस, थोड़ा सा लग रहा लाइट फेस पर आ रहा ज्यादा। ना अब ठीक है थोड़ा। सो गाइस, आर यू रेडी फॉर टुडे सेशन? क्या आप सारे लोग तैयार हैं आज के सेशन के लिए? आज का सेशन बहुत ही मजेदार है, इंटरेस्टिंग है, बहुत सुपर इंटरेस्टिंग है। अभी हम डिस्कस करेंगे ओवरऑल सारी चीजों के ऊपर, क्या क्या है हमारा। यस, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आप सभी का कंटिन्यूस चैट बॉक्स में अपना रिस्पॉन्स करने के लिए। थैंक यू सो मच गाइस। इससे होता क्या है ना कि टू वे कम्युनिकेशन बन पाता है, राइट, और ये बड़ा मजेदार इंटरेस्टिंग हो जाता है फिर। चलो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे। रुक जाइए, अभी चैट बॉक्स आपका मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। सर आपसे कुछ बात करनी है मिस्टर विश्वास जी। बताइए ना सर, क्या बात करनी है? करेंगे हम लोग, बिल्कुल करेंगे सर। स्क्रीन मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है, होप सो कि ये विजिबल भी होगा। इत्मीनान से आज बातें करूंगा बहुत अच्छे से। सो चैट बॉक्स में मुझे बताइए जल्दी से गाइस, क्या आप सभी को स्क्रीन विजिबल है? राइट इन अ चैट सेक्शन। यस यस यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू, शुक्रिया। चलिए चैट बॉक्स हमने ऑफ कर दिया, अब ध्यान से सुनना है एक एक चीजों को, ठीक है। सो बेसिकली गाइस, आज का जो सेशन होगा, आज हम लोग किन किन चीजों पर डिस्कशन करने वाले हैं? आज मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ अबाउट गाइस कि कैसे आप डिजिटल मार्केटिंग से अर्निंग करने वाले हैं, इसके ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा। दूसरी पॉइंट नंबर 2, मैं यहाँ पर अभी डिस्कशन करने हूँ मार्केटिंग, जो आप को अर्निंग करने में कितना समय लगने वाला है, पेमेंट कर सकते हैं ईच एंड एवरीथिंग। साथ ही साथ यहाँ पर जो अर्निंग की बात अगर हम कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग इंटर्नशिप की भी बातें करेंगे, यहाँ पर हम लोग जॉब की भी बातें करेंगे प्रॉपरली, ठीक है। सेशन को पूरा पूरा सुनेंगे, तो ये पूरा सेशन जो है आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। ओवरऑल कंप्लीट ये सेशन ही आपके लिए मींस कंप्लीटली बेनिफिशियल होगा, कंप्लीटली ओवरऑल, ठीक है। आप डिजिटल मार्केटिंग जिनमेट से करे या ना करे, कहीं से भी करो दुनिया के किसी भी कोने में, तो ये आपको समझ में आएगा बेसिकली कि एग्जैक्टली डिजिटल मार्केटिंग करने से हम कैसे कैसे अर्निंग कर सकते हैं। मैं आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, नो डाउट कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि ऑलरेडी कर रहे होंगे, वर्क कर रहे होंगे उन सभी पर, शायद उनको उस पर रिजल्ट नहीं मिल रहा होगा। दूसरी चीजें, शायद हो सकता है कि ओवरव्यू को पता हो लेकिन डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं पता हो, तो आज मैं उसके ऊपर आपको डिटेल से बताने वाला हूँ कि जिनमेट आपको किस तरीके से उन सभी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज हैं आपको हेल्प करने वाली है प्रॉपरली। मतलब जिनमेट ओवरऑल मैं, मेरी पूरी टीम आपको कैसे हेल्प करेंगे, ये चीजें बताऊंगा। जो आज मैं आपको बता रहा हूँ, हर एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी से गाइस एटलीस्ट महीने का 70-80 हजार, 1 लाख रुपए तक इजिली, 1 लाख रुपीज तक इजिली अर्निंग किया जा सकता है।
ऐसे ही अर्निंग अपॉर्चुनिटीज मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा, पूरा कट टू कट, राइट, प्रॉपरली। सो यहाँ पर मोर देन 10 प्लस, और जो भी मैं यहाँ पर लिखूंगा उन सभी चीजों को मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जो मैं आज यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ उन सभी में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको हेल्प करने वाला हूँ। टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग अर्निंग अपॉर्चुनिटीज के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, जहां पर गाइस जिससे कि आप 1 लाख रुपए तक इजिली अर्निंग कर सकते हो, ऐसी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। बिफोर द स्टार्टिंग सेशन अभी भी कुछ लोगों के माइंड में एक चीज है, सर हु कैन डू डिजिटल मार्केटिंग? भाई साहब, पूरी दुनिया डिजिटल मार्केटिंग कर सकती है। समझ में आ रहा? सर डिजिटल मार्केटिंग कौन कर सकता है? पूरी दुनिया डिजिटल मार्केटिंग कर सकती है। ठीक है, आप स्टूडेंट हो, आप होम मेकर हो, आप टीचर हो, डॉक्टर हो, लॉयर हो, आर्टिस्ट हो, फ्रीलांसर हो, स्मॉल बिजनेस ओनर हो, एंटरप्रेन्योर हो, रिटेल स्टोर चला रहे हो, रियल एस्टेट, कुछ भी, व्हाट एवर थिंग गाइस, आप कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी, एनीथिंग, आप डिजिटल मार्केटिंग, आप जो है डिजिटल मार्केटिंग से, डिजिटल मार्केटिंग हर एक लोगों के लिए, आप कहां पर आगे कितना बढ़ना चाहते हो, अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग को सिर्फ सपोर्ट में ले लिया ना, अब बहुत तेजी से फास्टेस्ट ग्रो कर सकते हैं, बहुत फास्ट ग्रो कर सकते हैं। ये सिर्फ कहने वाली जो सिंपल ऊपर ऊपर की बातें है ही नहीं, ये आप सब देख रहे हो, सब जान रहे हो कि डिजिटल एक ऐसा इंडस्ट्री है जहां पर आपकी ग्रोथ तो निश्चित है अगर आपने पूरा मेहनत कर लिया तो, राइट। नाउ गाइस, अब हम अर्निंग अपॉर्चुनिटीज के ऊपर कट टू कट डिस्कस करेंगे। पूरा सेशन हमारा 1.5 घंटे के आसपास चलेगा, तो पूरा फोकस बना कर रखिएगा। सबसे पहला अपॉर्चुनिटी है मेरे दोस्त फ्रीलांसिंग। अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग सीखा तो आप अपनी जर्नी एज अ फ्रीलांसर स्टार्ट कर सकते हैं। हम आपको क्या क्या हेल्प करेंगे? पहले तो यार फ्रीलांसिंग की अगर हम मार्केट साइज की बात करें, ये बहुत बड़ा मार्केट साइज है, बहुत बड़ा मार्केट साइज है। 2029 तक जाते जाते ये मार्केट 14.7 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री ये हो जाएगी। ये फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज जो है आपका, इतना बड़ा ये मार्केट बन जाएगा। जो आप बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर अगर मैं पार्ट टाइम में स्टार्ट कर रहा हूँ तो कैसे इसकी तो कितना अर्निंग किया जा सकता है, फुल टाइम में करूंगा तो कितना किया जा सकता है? सर मैं तो विलेज एरिया से हूँ, मैं तो शहर में, सिटी में हूँ, तो क्या दोनों में डिफरेंसेस है? फ्रीलांसिंग में गाइस ये सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आप क्या हो इससे फर्क ही नहीं पड़ रहा। इवन आप जॉब भी कर रहे हो ना, तो भी आप पैरेलली आप अपना एक साइड हसल स्टार्ट कर सकते हो। ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है इस डिजिटल मार्केटिंग का, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, बहुत मजेदार है, राइट, जहां से आप काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, अर्निंग कर सकते हो प्रॉपरली। ठीक है, साथ ही साथ गाइस दूसरी लेवल पर जो चीजें हैं कि आप स्टार्ट कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। अगर आप ऐसे माइंडसेट से हो कि मैं एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट से हूं, मेरे को बहुत पैसा जनरेट करना है, सो गाइस स्टार्ट योर ऑन डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। अब अपना खुद का डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट कीजिए। यहाँ पर बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर हाउ टू चूज निश, हम डिजिटल मार्केटिंग में अपना निश कैसे सेलेक्ट करें, अपने बिजनेस को कैसे रजिस्टर करें, मार्केट रिसर्च कैसे करें, क्रिएटिव सर्विसेज पैकेजेस को हम कैसे करें, बिजनेस प्लान हम कैसे क्रिएट करें, ब्रांड को हम कैसे बिल्ड कर लें, ऑनलाइन प्रेजेंस कैसे बढ़ाएं, फॉर क्लाइंट कैसे फाइंड करें, बिल्ड स्ट्रॉन्ग टीम, आप अपनी स्ट्रॉन्ग टीम कैसे बनाएंगे, लॉन्च एंड ग्रो योर बिजनेस, आप अपने बिजनेसेस को कैसे कैसे ग्रो करेंगे, ये सारी बातें आपको मैं प्रैक्टिकल रूप से सिखाऊंगा, एकदम डेडिकेटेड, बहुत इजी है, सिंपल है, राइट। हम आपको इतने तगड़े तरीके से ये सारी चीजें सिखाएंगे कि आपको मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, जिसको कहते हैं जीरो कंफ्यूजन। वो चीजें मैं आपको प्रॉपर वे में आपको सिखाने वाला हूं कंप्लीटली, राइट, कि आप अपनी कंपनी को लेकर एवरीथिंग कैसे रजिस्टर करोगे, क्या करो, सारी चीजें गाइस। नाउ इसके साथ ही साथ गाइस मैं आपको जो है प्रॉपरली ई कॉमर्स बिजनेस में आपको हेल्प करने वाला हूं। आपने अगर डिजिटल मार्केटिंग को सीखा तो आप अपना खुद का ई कॉमर्स बिजनेस, ई कॉमर्स ब्रांड स्टार्ट कर सकते हैं। पर सर में लोग बड़ा सर इंडस्ट्री है, मैं आपको यार आज के, अगर आपने कोई सिंगल प्रोडक्ट से भी अपने बिजनेस को स्टार्ट किया ना, तो आप कर सकते हो 30 तक, इट इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आप सोचेंगे तो नहीं होगा, लेकिन
मैं क्या आप कर रहे हो सर? बिल्कुल मैं कर रहा हूं। बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटीज है ई कॉमर्स, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है। आप जस्ट थिंक अबाउट इट ना, कि लोगों को लगता था कि कंपटीशन कंपटीशन। सोचो मार्केट में, जब आप मार्केट निकलते हो, किसके शहर में भरकर मार्केट नहीं है? इतनी सारी शॉप होने के बावजूद भी, इतने ऑनलाइन स्टोर होने के बावजूद भी, आपको अमेजॉन फ्लिपकार्ट वाले इतने टॉप पर क्यों है? देखो ना, सबसे रिचेस्ट पर्सन है यार। तो चीजें डे बाय डे बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है। एक अगर इंडिविजुअल प्रोडक्ट के ऊपर निश भी सेलेक्ट किए ना, जैसे वेलाविटा परफ्यूम के ऊपर उसने फोकस किया, मामाअर्थ ने स्किन केयर प्रोडक्ट के ऊपर किया, बोट ने सिर्फ ईयरबड ईयरफोन के ऊपर काम किया। ये तो हो गया, चलो आप बोल रहे हो कि सर ये तो थोड़ा फिर भी बड़े ब्रांड है। इंडिविजुअल लेवल पर बता रहा हूं, इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद भी, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी, अमेजॉन जैसी कंपनी होने के बावजूद भी, मीशो जैसी कंपनी इंटर मारती है। आपका जो है उसके बावजूद भी शॉप 101 जैसी कंपनी इंटर मारती है, ग्लोरोड जैसी कंपनी इंटर मारती है ई कॉमर्स में। इसके बाद भी गाइस, यहीं तक बात नहीं रुकता है। आप छोटे लेवल पर भी देखोगे कि सर एज अ क्रिएटर, एकदम छोटे लेवल पर बात कीजिए, एकदम बेस लेवल पर। आज मेरे को बोलो कितना एग्जाम्पल चाहिए, मैं आपको एग्जाम्पल्स भर कर दे दूंगा। आप बोलोगे सर कोई 15 से 20 साल का बच्चा कर सकता है क्या? लो, मैं एग्जाम्पल के साथ ही चलता हूं। लीजिए, आप में से काफी सारे लोग तो इसको जानते भी होंगे ना प्रॉपरली। देशी, शुद्ध देशी करके आपका ये है। मे बी आप में से काफी सारे लोग 100% जानते होंगे। शुद्ध स्वाद, शुद्ध स्वाद। ये कितने साल के ये बच्चे हैं? ये शुद्ध स्वाद वाले कितने साल के बच्चे हैं? आप मुझे यही बताओ। और इसके पास कितना सारा ये प्रोडक्ट है? क्या बहुत सारा प्रोडक्ट है? एक प्रोडक्ट है ठेकुआ, ठीक है। लीजिए ना, इसके लो फाउंडर से मिल लो। 1 करोड़ से भी प्लस में दोनों बच्चे ने बिजनेस बना दिया। कितने साल का है? 50 साल का बंदा है क्या?